हेलो एंड वेलकम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओजांकियंस हब में। सबसे पहले वेलकम ओजांकियंस एंड वेलकम माय क्लासमेट्स, और हमारे जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनका भी तहे दिल से वेलकम। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ वी स्टडी जियोग्राफी एट ओजांक IAS अकेडमी। इन माय ओपिनियन, आई थिंक we study geography in a very isolated form to others because क्योंकि आप लोग ने जहाँ पे दूसरी कोचिंगों में दूसरे डेमो क्लासेस ली होगी, आपने एक बात नोट की होगी कि वहाँ पे पर्टिकुलर ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, जिसको वो लोग प्योर स्लाइड बेस पढ़ाते हैं। मतलब कि खुद से वो कुछ भी ऐड नहीं करते एंड जो भी होता है सिर्फ स्लाइड ही चलती है वहाँ पे, जो न जाने कितने पुराने बैच से चलती आ रही हो। क्या पता पहले वालों ने भी वही पढ़ा हो जो आप पढ़ रहे हो, कुछ यूनिकनेस नहीं है उसके अंदर। एंड आप लोग ये जानते ही हैं, यूपीएससी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं। इसलिए वी मस्ट हैव रीड द यूनिकनेस इन ज्योग्राफी, स्पेशली बिकॉज ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा सिर्फ GS1 ही नहीं बल्कि GS2 एंड समटाइम GS3 में भी काम आता है। जियोग्राफी GS2 में हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड इन GS3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड इंटरनल सिक्योरिटी, यह भी हमारी काफ़ी हद तक ज्योग्राफी से क्लियर हो जाती है। बिकॉज जब तक हमको यह नहीं पता होगा कि हमारी बॉर्डर्स एरिया किस कंडीशन में गुजरते हैं, हमारे बॉर्डर एरियाज में किस तरह की टोपोग्राफी पाई जाती है, हम उससे पहले उन जगहों का सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। एंड दिस इज GS3, so that's why geography is a very important subject for UPSC CSE। IAS कैनेडा भी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपने मेरे भारत को पहचान लिया तो आप ये एग्ज़ाम निकाल लो, बट अगर आपने हमारे भारत को भी नहीं पहचाना तब आपको एग्ज़ाम निकालने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है। इसी का बेस बनाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में सबसे प्रमुख विवाद हिंदू मुस्लिम का विवाद आज तक लग रहा है और मेरे नज़र में आगे भी रहेगा। बट हमको पता होना चाहिए विवाद क्यों होता है, आखिर हिंदू की ओरिजिन कहाँ है और मुसलमान का ओरिजिन कहाँ हुआ है। ये सब आप सोच रहे हो कि हिस्ट्री का पार्ट है, बट नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जियोग्राफी। जिसको आज हम धर्म बोलते हैं वह धर्म तो अब बना है। पहले धर्म का अर्थ होता था जीवन जीने का तरीका। मुसलमानों का जीवन जीने का तरीका अलग होता है, हिंदुओं का जीवन जीने का तरीका अलग होता है। हिंदू और मुस्लिम सिर्फ एक जीवन जीने के तरीके को कहते थे पहले, पर आज इसको धर्म बना दिया गया है और इसी वजह से बड़े विवाद होते हैं। हिंदू जब मुसलमानों का विरोध करते हैं कि वह मांसाहार क्यों करते हैं, इसका कारण भी हमको ज्योग्राफी से मिलता है। क्योंकि मुस्लिम समुदायों का प्रमुख उदय अरब के क्षेत्रों से हुआ है और वहाँ पर भारत की तरह अधिक कृषि का विकास नहीं हुआ था। इस कारण उनको मांसाहार अपनाना पड़ा। वहीं भारत के मध्य हिस्से में कृषि का विकास परिपूर्ण हो चुका था। इसी कारणवश भारतीयों ने मांसाहार की जगह शाकाहार को अपनाया। हमारे सभी धर्मों में ये लिखा गया है कि खुद की संस्कृति को बचाना ही पड़ता है, उसको बचाने के लिए आपको जो करना पड़े वो करें। इसलिए मुस्लिम समुदाय ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मांसाहार को अपनाया। यह हिस्ट्री का पार्ट नहीं, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ आपको, यह ज्योग्राफी का पार्ट है। हिंदू मुस्लिम का एक और प्रमुख विवाद, जहाँ पर हिंदू कहता है कि मुसलमान अपनी दूर के बहनों से शादी कर लेते, वहाँ हिंदू नहीं करते। इसका एक और कारण ज्योग्राफी ही है। इस तरह मैं इसको स्पष्ट करूँगा कि सभी धर्मों में कहा गया है अपनी संस्कृति को बचाए रखना। और मुसलमान समुदाय का जन्म जिस क्षेत्र में हुआ था वहाँ पे इनकी आबादी को संकट हुआ था, वहाँ पे इनकी जनसंख्या बढ़ने में कठिनाइयाँ आ रही थी। इसी कारण से इनको अपने करीबी संबंधों में विवाह करना पड़ता था, जिस कारण से इनकी स्थिति को संकट ना आए, उनकी जनसांख्यिक की स्थिति बनी रहे। दिस इज द ओनली रीज़न वाई मुसलमान अपने करीबी परिवारों में विवाह करते हैं। एक दूसरा विवाद उठ के आता है कि इसको हम बोलते हैं लिविंग रिलेशनशिप। आमतौर पर सब यह सोचते हैं कि यह पश्चिम की देन है, परंतु नहीं। जब पश्चिमी समाज का उदय भी नहीं हुआ था, इससे भी पहले हमारे भारत की गौड़ जनजाति में
आज भी यह रिवाज कायम है जो आज से हज़ारों साल पहले से चलता हुआ आ रहा है, जिसको हम आज की भाषा में बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। क्योंकि यदि कोई मर्द बाल शिकार करने जा रहा है तो उसको अपनी महिला पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि वह उसके पीछे उसके समुदाय को संभाल के रखेगी। इसी कारण से आज से हज़ारों वर्ष पूर्व से यह रिवाज गौण विनती में चला आ रहा है, जिसको हम लिव इन रिलेशनशिप का कहते हैं। शादी से कुछ समय पहले अपने चुने हुए साथी के साथ वह कुछ समय एकांत में बिताते हैं बिना विवाह के। यह पश्चिम की देन नहीं, यह भारत की देन है। पश्चिम आपने मत सुनी होगी कि भारत की वायुसेना और जल सेना के मुकाबले भारत की स्थल सेना अधिक मजबूत है। इसका कारण भी ज्योग्राफी से निकल कर आता है, क्योंकि भारत को वायु व जल से इतना अधिक खतरा नहीं है जितना कि भारत के उसके स्थलीय पड़ोसियों से है। क्योंकि भारत के एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना है, वह भारत के स्थलीय पड़ोसी है। इसलिए फिर यह ज्योग्राफी का पाठ आता है कि भारत की सेना को हम किस तरह मजबूत कर सकते हैं। भारत को अधिक स्थलीय सेना मजबूत करनी चाहिए या वायु या जलीय। इसका दूसरा उदाहरण मैं लूँगा कि अमेरिका, जो अमेरिका की स्थल सेना उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि उसकी वायु व जलीय सेना है, क्योंकि उसको अपने स्थलीय पड़ोसियों से ज़्यादा खतरा नहीं है, जबकि उसको दूर अफगानिस्तान, इराक जैसे देशों से अधिक खतरा है। इसी के कारण उसकी स्थलीय सेना के मुकाबले वायु व जलीय सेना अधिक ताकतवर है। इन सब का सारांश हमको सिर्फ और सिर्फ केवल ज्योग्राफी में ही मिलता है, जो आपको पुरानी स्लाइड्स पढ़ के, पुराने नोट्स बने हुए उसे समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू रीड यूनिकनेस, यू हैव टू रीड यूनिक थॉट्स, यू हैव टू रीड यूनिक मटेरियल। देयर इज ओनली अवेलेबल इन ओजांग IAS अकेडमी। मैं ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सच कह रहा हूँ। जो चीज़ सत्य है वो है। तो ओके, थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सपोर्ट। ओके, बाय।